SJ पार्टी प्लानर्स, आपके ख्वाबों की ताबीर। शादी हो या मंगनी, मीटिंग हो या कॉन्फ्रेंस, या हो बर्थडे पार्टी, अब आपको मिले सारे इंतजामात एक साथ, एक छत के नीचे, बचत और सहूलत के साथ। हर किस्म की पार्टी से मुतल्लिक तमाम मसाइल का हल लेके आ रहे हैं SJ पार्टी प्लानर्स, जिद्दत और म्यार के साथ। SJ पार्टी प्लानर्स, the symbol of fashion. Call now 1-888 999 6343. SJ पार्टी प्लानर्स, आपके ख्वाबों की ताबीर। शादी हो या मंगनी, मीटिंग हो या कॉन्फ्रेंस, या हो बर्थडे पार्टी, अब आपको मिले सारे इंतजामात एक साथ, एक छत के नीचे, बचत और सहूलत के साथ। हर किस्म की पार्टी से मुतल्लिक तमाम मसाइल का हल लेके आ रहे हैं SJ पार्टी प्लानर्स, जिद्दत और म्यार के साथ। SJ पार्टी प्लानर्स, the symbol of fashion. Call now 1-888 999 6343. वेलकम बैक नाज़रीन। वर्कशॉप में जाने से पहले अदनान अपनी बात कर रहे थे कि जी इंडियन मीडिया जो पाकिस्तानी कल्चर को जो है वो इंटेंशनली जो खराब कर रहा है। अदनान, हाँ, तो जो मैं बात कह रहा था कि ये खराब हो रहा है, लेकिन बजाय इसके कि हम ये उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, भाई मीडिया जो है वो अपना काम कर रहा है, उनके अपने मोटिव्स हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी कई हद तक जो है हमारे कल्चर को तबाह करने में मुलव्वस है, और इंडियन मीडिया खुद किसी हद तक अपने कल्चर को तबाह कर रहा है। तो बजाय इसके कि हम इनके ऊपर बहस करें और इन इश्यूज को देखें कि मीडिया क्या कर रहा है, हमें ये देखना है कि हम लोगों को ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना। ये रिलेटिव टर्म है। हर मूवी में जो मुस्लिम है या कोई जो पाकिस्तानी वो बनाते हैं, वो या तो टेररिस्ट होता है, या उसने किसी का कत्ल किया है, या वो भाई है किसी का, वो हमेशा बुरे ही होते हैं। वो बुरा सही है, वो सही है, वो कह रहे हैं, वो हमें टारगेट कर रहे हैं, उनका मकसद है। नहीं, लेकिन आमिर, इनका मतलब ये है कि जो विलन होते हैं वो सारे मुसलमान ही क्यों होते हैं? जितने भी पाकिस्तानी से भी ज्यादा मैं मुसलमान बोलूंगी कि वो मुसलमान ही होते हैं। Give me an example of a villain. देखें विलन, देखें जब ये कोल्ड वॉर होती है ना, तो ये चीजें होती हैं। आप यहाँ का मीडिया उठा के देख लें, पहले एक जमाने में जब अमेरिका की रशिया से लड़ाई थी तो वहां सिर्फ KGB और रशियन जो है वो जो है टेररिस्ट नजर आते थे। आज सिर्फ जो है वो इस्लामी टेररिस्ट नजर आ रहे हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किस जमाने से गुजर रहे हैं। ये चीजें हमेशा चलती रहेंगी। देखिए मीडिया को भी आपको एक चाहिए होता है कि किसी को टारगेट करें, एक किसी को तो विलन बनाना है ना, तो अपने लोगों को तो विलन नहीं बनाएंगे, किसी ना किसी को विलन बनाएंगे। तो मेरा जो पॉइंट यहाँ पे लेकिन फिर उसके बाद फिर आप बात क्यों करते हैं यार कि अमन होना चाहिए और सब चीजें होनी चाहिए, फिर उसके बावजूद भी हम इंडियन मूवीज देखते हैं समरा, उसके बावजूद भी हम क्या है तो नेबर्स ही ना। ये तो ना नहीं, लेकिन नेबर तो मिसाल के तौर पे एक दो एग्जांपल आप दे दें फिल्मों के जिसके अंदर के जो है दे आर पोर्ट्रेइंग मुस्लिम्स नेगेटिवली। नहीं जी, कोई मिसाल दे दीजिए जल्दी से। देखें मीडिया जो है ना, मीडिया अपना काम कर रहा है। मिसाल दीजिए उनको, मिसाल दें, कोई मूवी की मिसाल दें जिसमें कि मुसलमानों को उन्होंने गलत पोर्ट्रे किया। अभी बहुत यार, अभी आपकी मूवी आई है वो कुर्बान, उसके ऊपर उन्होंने उसको टारगेट किया है, उन्होंने टारगेट किया। देखें ये बहुत सारी फिल्में आती हैं जिसके ऊपर वो उसको टारगेट करते हैं, और इंटेंशनल और अनइंटेंशनल ये चीज तो चलती रहेगी। कुर्बान वो सैफ अली खान, तो इसमें हमारा क्या पाकिस्तानी अंदर ये नहीं खत्म। नहीं देखें मुसलमानों को टारगेट किया है। कौन सी देखी हुई है? नहीं मैं पाकिस्तान को आपको ऐसे बता रहा हूं। हम बात करें कि मुसलमानों को वो क्यों गलत पोर्ट्रे करते हैं। कोई ऐसी तो मिसाल है कुर्बान के अलावा, अच्छा भी करे तो बुराई। कुर्बान के अलावा एक मूवी थी आमिर खान की और काजल की, फना। अभी बहुत उसमें भी इसी मुसलमान था तो उसको गलत कांसेप्ट है आजकल। इस तरह से मुसलमानों को इस तरह से दिखाया जा रहा है। नहीं टेररिस्ट पे बात खत्म नहीं होती है। It's a love story. It's not to make differences between. मूवी के एंड पर क्या होता है जरा थोड़ा सा बताइए जरा प्लीज। मूवी के एंड पर क्या होता है थोड़ा सा ये बता दें मुझे जरा। She kills him. आमिर खान डायस she kills him। ये फिर लव स्टोरी कहां से होगी? That's the point कि एक वो दिखा रहे हैं कि एक वो बुरा आदमी था और उसकी बीवी ने उसको मार दिया। अब आप ये देखें, उसको थोड़ा डेप्थ में देखें, सिर्फ ये नहीं कि लव स्टोरी। I'll give you example. मैं हूं ना, शाहरुख खान की फिल्म आई थी। जी अमन की वो फिल्म थी। They tried to make peace between Pakistan and India. Pakistan and India were going to switch inmates, they're prisoners.
Pakistan was going to give Indian prisoners back. India was going to give Indian prisoners back. In the movie, what happened was there was an Indian extremist. He didn't want that to happen. He didn't want peace. He was mad at India for giving in to Pakistan and giving their soldiers back or their prisoners back. In the end, what happened was they were able to complete the whole deal. लेकिन फिर उसमें भी तो उन्होंने ये दिखा दिया था ना, एंड पे कश्मीरियों का कसूर दिखा दिया, फिर मुसलमानों पर बात आ गई थी कि भाई अगर पाकिस्तान नहीं है तो कश्मीरी इन्वॉल्व है। मेरे ख्याल से अगर उसमें अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन it all went through, everything was fine. ये कि अगर आप अली मेरे ख्याल से ऐसा है कि अगर ये 4 दिन तक भी इस तरह से डिस्कशन होती रही ना, आई डोंट थिंक वी गोना गेट टू एनीथिंग। नहीं, लेकिन बात तो ये ना, हमें तो पहले ये डिसाइड करना है कि क्या वो हमें नुकसान पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे। वो तो कह रहे हैं कि जी आपको नहीं नुकसान पहुंचा रहे। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो सॉरी, बट मैं तो कह रहा हूं because in Pakistan you can have your own movies, but Indian Pakistani artists, I'll give you an example, Atif Aslam, Adnan Sami Khan, they all became famous through India because Pakistan media did not give them a chance to expose themselves and be who they are today. Waki, they didn't have the resources. I don't know why. You could call it luck, you can call it whatever, but once they were in the Bollywood, once they got to Bollywood, once they reached Bombay, आप ये आप गलतफहमी है आपकी कि आतिफ असलम इंडिया में जाके फेमस हुआ था। जल्द इसकी बैंड थी, लेकिन if he as famous as he is today, फेमस वो पाकिस्तान में ही हुआ था, बट ये है कि एक रिसोर्सेज, sorry, he's worldwide हम लोग पाकिस्तान एक जैसा भी मुल्क है लेकिन वो स्टिल इस्लामिक रिपब्लिकन मुल्क है। वहां पर जिस तरह मीडिया अभी पाकिस्तान में, आप बोल रहे हैं कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त 100 इंडिपेंडेंट टीवी चैनल्स हैं, privatized TV, yes, it's there. So they can show whatever they want. हम लोग they can show whatever they want. चैनल पर आप उनकी मूवीज क्यों देखते हैं? हम लोग इंडिया में होता है, पाकिस्तान में नहीं होता। और ये कल्चरल डिफरेंस है। आपने कल्चरल डिफरेंस पूछा था ना, दिस इज बिकॉज ऑफ अ कल्चर। तो क्या हमारा और इनका कल्चर सेम है? आपका और हमारा कल्चर सेम है? It's very very similar. There's not a lot of differences. पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर सेम है। गाना वाना नहीं गाते हैं सुबह उठ के। अगर आप कल्चर की बात करें, पाकिस्तान देखिए वो रिलीजन एंड कल्चर में फर्क है, मानते हैं आप? हाँ, लेकिन वो ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान कल्चर से, वो कहता है जी बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल सेम है कल्चर। क्या सेम नहीं, बिल्कुल सेम नहीं, but there are similarities because you have the differences are religious. Similarities बता दें, मैं आपको 10 बता दूंगी जो differences हैं। शादियों में हमारे मेहंदी का रस्म, they do ढोलकीज़, all these गाना बजाना, that is very very similar. They don't have a मेहंदी, they don't do मेहंदी. Okay, I'm not going to get into those details, but the गाना बजाना, Indians love to dance, Pakistanis love to dance. They wear the same colors. No, it's similar. We eat the same kind of food. डिफरेंस क्या है? आप बता दो। पनीर और आप लोग मीट नहीं खाते। आप लोग मीट नहीं खाते जी, असल फर्क ये है कि आप लोग मीट ही नहीं खाते यार। ये लस्सी पीते हैं, ये लोग लस्सी नहीं पीते हैं। ये लोग लस्सी पीते हैं, हम लोग मीट खाते हैं, हम मलाई खाते हैं, गोश्त खा रहे हैं। ये लोग मलाई खाते हैं जी। लेकिन नहीं, और कोई डिफरेंसेस आपने कहा 10 डिफरेंसेस बता सकते हैं, 2-3 तो और बताएं कम से कम। फूड का डिफरेंस है, और जो कल्चर सबसे बड़ा, ये गाना बजाना है ना, ये गाना बजाना कल्चर है। एक मिनट बोलने दे। गाना बजाना इंडियन कल्चर है, हमारा नहीं है। ये हमारा कल्चर नहीं है। इंडिया में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, उनको डांस क्लासेस में भेजा जाता है, हमारे कल्चर में नहीं भेजा जाता। तो आपकी मीडिया में आप क्या दिखाना चाहेंगे? If you had the media in your hands, नहीं, आपने डिफरेंसेस पूछा, मैं तो वो बता रही हूँ, मुझे वो तो फिनिश कर लेने दें। 10 बताने देना। कल्चरल डिस्प्ले इज ये नहीं, जितने मैंने बताए ये ठीक है कि नहीं? क्या वो कह रही है कि हमारे और उनके कपड़े भी सेम नहीं है? यहाँ पर मुझे ईमेल भी आई है, वो कह रहे हैं कि ये जो है वो लोग साड़ियाँ पहनते हैं, हम लोग सलवार कमीजें पहनते हैं। और क्या पाकिस्तान में साड़ी नहीं पहना जाता? पाकिस्तान में साड़ी पहनी जाती है कि नहीं पहनी जाती? जो महाजर हैं, जो इंडिया से आए थे किसी जमाने में, वो पहनते हैं। वो अब तो सारे तो इंडिया से आए ना यार। सारे तो नहीं यार, इंडिया से यार, ये तो ना कहो सारे। यार आप बताइए यार, कल्चरल डिफरेंस यार बताइए यार, कल्चर सेम है कि नहीं है? यार कल्चर जो है बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन चूंकि हमारी जो मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो गया है कि जो कल्चरल बाउंड्रीज है वो जो है। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ से बात शुरू करने दूंगा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। SJ पार्टी प्लानर्स, आपके ख्वाबों की ताबीर। शादी हो या मंगनी, मीटिंग हो या कॉन्फ्रेंस, या हो बर्थडे पार्टी, अब आपको मिले सारे इंतजामात एक साथ, एक छत के नीचे, बचत और सहूलत के साथ। हर किस्म की पार्टी से मुतल्लिक तमाम मसाइल का हल लेके आ रहे हैं SJ पार्टी प्लानर्स, जिद्दत और म्यार के साथ। SJ पार्टी प्लानर्स, द सिंबल ऑफ